कानपुर की सकरी गलियों में बसी यह चहकती हाट तकरीबन 125 साल पुरानी है। अवधी भाषा के प्रभाव से इस हाट को हटिया कहा जाने लगा। हटिया के बीचों बीच बने इस पार्क का संबंध शहर में धूमधाम से मनाए जाने वाले गंगा मेला पर्व से है। यह होली के कुछ दिन बाद पड़ता है और इस वर्ष यह 2 अप्रैल को मनाया जाना है। आइए जाने कि कानपुर में क्यों होली पूरे एक हफ्ते मनाई जाती है। तो इस समय हम खड़े हैं रज्जन बाबू पार्क में और इस पार्क का एक ऐतिहासिक महत्व है। जैसा कि हमने अब तक इतनी देर से लोगों से बात की कि हटिया में होली क्यों फेमस है, तो अब हम आपको थोड़ा इसमें सारांश बताते हैं कि कानपुर में 2 बार होली खेली जाती है। एक बार जो होली पूरे देश में मनाई जाती है और दूसरी होली होती है जो होली के तुरंत बाद एक गंगा मेला पड़ता है और वो अनुराधा नक्षत्र के दिन पड़ता है। उसका ऐतिहासिक महत्व है। 1942 में जब इस पार्क में ही बैठकर रज्जन बाबू और उनके कुछ सहयोगी होली खेल रहे थे, तो जो उस समय यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी, तो वहाँ हुड़दंग ना मचे, इसका पुरजोर विरोध किया गया ब्रिटिश के द्वारा। और उन्होंने क्या किया कि जितने लोग थे तकरीबन 42 नवयुवक बताए जाते हैं, उनको उठा के जेल में डाल दिया। उसका कारण दिया गया कि हुड़दंग ना मचे। तो अब क्योंकि उस समय एक हफ्ते बाद अनुराधा नक्षत्र पड़ा था और उसका विरोध हुआ था कि क्यों बंद कर दिया, उनको छोड़ा जाए। तो उसके विरोध के जब बाद उनको छोड़ा गया, तो जो 42 नवयुवक थे उन्होंने जोरदार होली मनाई और पूरे कानपुर में एक खुशी का माहौल बन गया। जिनको जेल में बंद कर दिया गया था, उनको पुरजोर विरोध के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा। तो उस उपलक्ष्य में एक फिर से होली मनाई गई थी, ऐसा यहाँ पे पता चलता है। और यहाँ पे एक पत्थर लगा हुआ है, उस पर ये सारी बातें लिखी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको उनकी तरफ दिखाएं। तो यहाँ पे आप अगर वो देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि गंगा मेला की 75वीं जयंती। तो 1942 की जितनी बातें मैंने आपको बताई कि रज्जन बाबू पार्क में बुद्धलाल मेहलोत्रा, इकबाल और बाकी पूरे 42 लोगों को यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश ने जेल में बंद कर दिया था। उसके बाद से ये प्रचार चला आ रहा। अब उसको मनाने का तरीका ये है कि एक पूरा रंग का ठेला है, वो निकलता है यहाँ पे। उसके बारे में जानकारी लेंगे। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ 2 अंकल जी लोग हैं। क्या नाम है अंकल आपका? परमाना। क्या आपका क्या नाम है? किशोर। तो जैसा हम अब बात कर रहे थे कि हटिया में होली 2 बार मनाई जाती है, मतलब एक पूरा वीक मनाई जाती है होली। तो इसका जैसे कारण बताया कि तो अब वर्तमान में कैसे जो रंग के ठेले की बात है, उसके बारे में हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। रंग के ठेले में सवारी पूरी निकलती है, कम से कम 8 ठेले निकलते हैं, भैंसा ठेला। अच्छा। हाँ, और बाकी छोटा हाथी, उसमें रंग के ड्रम। ये रंग के ठेले कहने का मतलब है कि उसमें रंग कलर पानी भरे हुए भर के रंग पानी भर के घूमते हैं। अच्छा, घूमते हैं। हाँ, घूम के ये चौक सराफा वगैरह सब होते, फिर वापस यहीं है फिर समापन। अच्छा, तो कहाँ से शुरू होता है? मतलब यहीं से, इस जगह से, इस पार्क से ही शुरू होता है? इसी पार्क से, इस पार्क से शुरू होता है। और लगभग कितनी गाड़ियाँ? कम से कम 8 ठेले रहते हैं। भैंसा ठेला। हाँ, अच्छा। कम से कम 5-6 लोडर हैं। ऊँट हैं, घोड़े हैं। अच्छा, हाथी भी आते हैं? सब आते हैं। अच्छा, तो इन सकरी गलियों में हाथी रोड अच्छा, रोड जाते हैं। अच्छा, क्या रूट होता है? मनीराम बगिया है और लाठी मुहाल है। अच्छा। और आपके मेस्टर्न रोड है। अच्छा, ये पूरा होते हुए बिरहाना रोड भी जाता है? नहीं, बिरहाना रोड नहीं जाता है। मेस्टर्न रोड होते हुए तिला खाल से फिर घूम तो उसके साथ में क्या डीजे वगैरह, म्यूजिक वगैरह भी चला करता है? एक आध बैंड बाजे और डांस वगैरह तो सब पूरा कानपुर के जितने आसपास की एरिया के हैं, हुलागंज वगैरह सब आ जाते हैं। खूब आराम से, खूब बढ़िया आनंद होता है। अच्छा, उसमें कुछ मतलब हुड़दंग वगैरह भी खूब होता होगा क्योंकि ऐसा ठेले ही में, नीचे नहीं, ठेले ही में सब सवारी निकलती चली जाती है। रखे हुए हैं। अच्छा, उसी से अपना तो रंग फेंकते हैं? हाँ, बस रंग खेलते हैं, बस ऐसे ही चलता। तो यही मनाने का। अच्छा, ये पूरे कार्यक्रम की टाइमिंग क्या होती है लगभग? टाइमिंग यही है कि 2 बजे समापन खत्म हो जाता है। 2 बजे दोपहर में वापसी हो जाती है। अच्छा। हाँ। अच्छा, पिछली बार जब कोरोना हुआ था तो होली के तुरंत मेले के बाद लगा था लॉकडाउन? मेले के 3-4 दिन बाद लगा था लॉकडाउन। तो मेले का कार्यक्रम पूरा तरीके से हुआ था? अच्छी तरीके से हो गया। अच्छा, इस बार क्या लगता है कि कुछ कमी देखने को मिलेगी आपको? अभी ऐसा माहौल नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ तो चीजें नॉर्मल रहेंगी? नॉर्मल हैं। हाँ, बाकी लोग लॉकडाउन और ये जो कोरोना से थोड़ा सा, अब देखो जो होगा देखा जाएगा। वो तो सरकार जो भी है। और क्या व्यवस्थाएं होती है, मतलब कलर निकलने के साथ साथ? शाम के फिर बाहर स्टॉल लगता है। शाम के लगता है। उसमें
चाट का स्टॉल लगता है, बुढ़िया वाले बाल होते हैं मीठे। अच्छा, मतलब मेले की तरह लोग आते हैं, खरीदते हैं, खाते बच्चे हैं बड़े, बेचने वाला नहीं। अच्छा, फ्री से। अच्छा, फ्री सेवा, एक तरह से भंडारा टाइप का चलता पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न की अच्छा। मशीनें सिर्फ लगती हैं। बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, मतलब मनाने का एक हाँ, मौका। बच्चों के झूले लगाए जाते हैं, बच्चे खुद उसमें झूलते हैं। तो जैसा आपने देखा कि फ्री सेवा है। फ्री सेवा, मतलब यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। पूरी कोशिश की जाती है कि जो गंगा मेला उस समय बनाया गया था 1942 में एक खुशी का माहौल में, वो अब तक कायम रहे और सारी कोशिशें होती हैं। यहाँ ये कानपुर की होली महत्वपूर्ण है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।